जन्म भर के पापों का, जन्म भर के कुकर्मों का पूरा भक्षण जो है ब्राह्मण अपने मुख में कर लेता। 13 उसी को कहते हैं। अब नहीं करवाना तो नहीं करवा, तुम्हारे बाप को ऊपर लट्ठे गाल तो हम क्या करें। गोपाल भार्गव, अरे छटरी के बंदे, हमारी समाज को लात मारेगा, पापी नक्कटा। अरे इंकलाब का नशा चढ़ गया ओबीसी के लड़कों पर। पूरी कुशवाहा समाज को, पूरे पिछड़े समाज को लात मारोगे तुम लोग। अधिकारी बन निकल पड़ा है युवा देश की सड़कों पर। इसमें इतनी शक्ति है, इसकी ब्राह्मण समाज में इतनी शक्ति है कि ये अगर हमारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे तो हमारे पुरखों को लात घलेंगी। ओबीसी महासभा तमाम जितने संगठन देश के अंदर हैं जो आवाज उठाते हैं, अब ये लड़ाई लड़ेंगे मनुवादी नीतियों को। ये ओबीसी समाज पैरों के तले अब बहुजन जाग गया है और इस देश से चोर लुटेरा भाग गया है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। लगता है मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा ने पाखंड, अंधविश्वास, ब्राह्मणी व्यवस्था, जन्मजात श्रेष्ठता और जातिगत वर्चस्व को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया है। ओबीसी महासभा जहां नरोत्तम मिश्रा जैसे गृह मंत्री के हिट बुक में बनी हुई है, वहीं जयस और भीम आर्मी जैसे संगठन ओबीसी महासभा का सहयोग करके शिवराज सरकार की आंखों की किरकिरी बन चुके हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा था, इस पूरी व्यवस्था के विरोध में, वो सब आप लोगों ने देखा होगा। भले ही गोदी मीडिया ने आपको नहीं दिखाया, मगर सोशल मीडिया के माध्यम से वो जन सैलाब, वो जन क्रांति आपको जरूर नजर आई होगी। सागर में ही नहीं रुके ये संगठन, इसके बाद बलदेवगढ़, टीकमगढ़, कटनी और अब 3 अक्टूबर को छतरपुर कूच करने की घोषणा कर चुके हैं। लोधी समाज के लोगों ने किस तरीके से ब्राह्मणी व्यवस्था के विरोध में आगे आकर के कहा था कि अब हम कोई भी कर्मकांड ब्राह्मणों द्वारा नहीं कराएंगे। इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए कुशवाहा समाज के लोगों ने जब मृत्यु भोज समेत किसी भी व्यवस्था को ब्राह्मणों द्वारा संपादित कराने का विरोध किया, तो ब्राह्मण समाज से आने वाले मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव जी को तकलीफ हुई और एक बयान में उन्होंने बुंदेलखंडी भाषा में यह तक कह दिया कि तमाम अन्य चीजों पर हजारों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन लुचई, पूड़ी को कहते हैं बुंदेलखंड में लुचई तक खिलाने की हिम्मत नहीं। ये कहा जाता है कि पंडितों के लिए हम 13 नहीं खिलाएंगे। बेड़नी नचा रहे हैं 50,000 की और 5 रुपया की, लुचाई नहीं खुआ पा रहे तो वही खुआ, हम क्या कर भैया, खुआना तो खुआ, नहीं खुआना तो नहीं खुआ। हमारा ये कहना है कि ये सारा का सारा जो है विदेशों से चल रहा है षड्यंत्र, और जो 13वीं होती है तो उसके जन्म भर के पापों का, जन्म भर के कुकर्मों का पूरा भक्षण जो है ब्राह्मण अपने मुख में कर लेता। 13 उसी को कहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण में उसको भस्म करने की शक्ति होती है। अब नहीं करवाना तो नहीं करवा, तुम्हारे बाप को ऊपर लट्ठे गाल तो हम क्या करें। इस वीडियो के सामने आने के बाद पिछड़े वर्ग की एक बेटी रजनी कुशवाहा ने मंत्री जी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए सीधे स्पष्ट शब्दों में उस भाषा का प्रयोग किया जिस भाषा का प्रयोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रीतम सिंह लोधी के लिए किया था। मूर्ख, ठटरी के बड़े नकटा, मुझे मिल जा मैं मसल दूंगा तुझे। सार क्या निकलता है? नकटा तोरो बाप निकरत। जय क्रांति साथियों, मैं रजनी कुशवाहा। हमारे समाज का कार्यक्रम हमने आमंत्रण किया और हमारी ही सभा में आके हमारी समाज को गाली देके चले गए। ये कथा कथित मंत्री गोपाल भार्गव हमारे पुरखों को लाते मारेगा, मरने के बाद भी लाते मारेगा। इसमें इतनी शक्ति है, इसकी ब्राह्मण समाज में इतनी शक्ति है कि ये अगर हमारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे तो हमारे पुरखों को लाते घलेंगी। अरे ये जिन हमारे घर पर तो खाते ही हैं, एक भीख मांग कर खाते हैं। हमारी कुशवाहा समाज की वोटों से मूर्ख बना कर आज हम मंत्री बन गए। गोपाल भार्गव, अरे छटरी के बंदे, हमारी समाज को लात मारेगा, पापी नक्कटा। अपने समाज से ब्राह्मणी व्यवस्था के तिरस्कार और मृत्यु भोज न करने की अपील करते हुए रजनी कुशवाहा ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है,
नेशनल जनमत मानता है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, मगर रजनी कुशवाहा एक बात में बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब रजनी कुशवाहा पर इस तरह के ठटरी जैसे शब्दों को लेकर के एफआईआर दर्ज की गई तो रजनी कुशवाहा ने ओबीसी महासभा को एक पत्र लिखते हुए कहा कि ये तमाम शब्द मैंने बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से प्रेरित होकर के अपने भाषण में इस्तेमाल किए हैं। रजनी कुशवाहा बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठाती हैं कि जब इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने पर, सीधे सीधे हमला करने के लिए उकसाने पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे ढाबा पर, मैं नहीं कह रहा हूं, वो खुद को कहता है कि मैं बाबा नहीं ढाबा हूं, तो जब उस धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो मैंने उन शब्दों का प्रयोग किया, तो मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों की जा रही है। रजनी कुशवाहा के इस बयान का समर्थन करते हुए प्रीतम सिंह लोधी ने भी कई बार बड़े मंचों से कहा कि इस प्रदेश में दो तरह के संविधान चलते हैं। मेरे खिलाफ उसी तरह की बात करने पर बागेश्वर धाम वाले पर कोई एफआईआर नहीं, मेरे ऊपर और रजनी कुशवाहा के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है। रजनी कुशवाहा के साहस को देखते हुए जहां एक तरफ ओबीसी महासभा जयस भीम आर्मी ने खुले तौर पर रजनी कुशवाहा को समर्थन दिया, वहीं अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा न सिर्फ रजनी कुशवाहा के समर्थन में आई बल्कि उसने पत्र जारी करते हुए पूरे कुशवाहा समाज से अपील की कि मृत्यु भोज समेत ब्राह्मणी व्यवस्था का परित्याग कर दो। मृत्यु भोज के खिलाफ कुशवाहा समाज आंदोलनरत था। इसी बीच में बलाई समाज के लोगों ने भी कहा कि हम पूरी तरीके से मृत्यु भोज का बहिष्कार करते हैं। ओबीसी महासभा के बैनर तले पहले लोधी समाज, फिर यादव समाज, फिर कुशवाहा समाज की जागृति से किस तरीके से मनुवादी मध्य प्रदेश में बिलबिला रहे हैं उसको एक उदाहरण से समझिए। प्रीतम लोधिया चैलेंज संविधान की कौन सी डिबेट करने है, ओबीसी की कौन सी डिबेट करने है, और आज ओबीसी महासभा, एससी महासभा, दलित, मूल निवासी, मूत्र निवासी पार्टी करती राजनीति का प्रयास। आरक्षण खत्म करने की बात क्यों नहीं करते आप लोग? ये आप अपनाइए ना, हम लोग बोल रहे हैं आरक्षण खत्म करो और आर्थिक रूप से करो, आप बोल के दिखाओ। बिल्कुल। नेशनल जनमत से बातचीत में ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और उत्तर प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह लोधी बताते हैं कि हमारे यहां लीडरशिप स्थायी नहीं है, हर कार्यक्रम के बाद बदलती जाती है। कभी लोधी समाज लीड करता है, कभी कुशवाहा समाज, कभी यादव समाज। 3 अक्टूबर को छतरपुर में जो महाआंदोलन, महाप्रदर्शन होना है उसमें पटेल समाज को जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए क्योंकि पटेल समाज की एक महिला ने ब्रह्मेश्वर धाम के मुखिया लवलेश तिवारी पर जब रेप का आरोप लगाया था तो उस मामले में उस महिला के पति देवी प्रसाद और ओबीसी महासभा छतरपुर के जिलाध्यक्ष कृष्णकांत पटेल के खिलाफ भी क्रॉस एफआईआर रेप के आरोप में ही दर्ज करवा दी गई थी। उस समय ओबीसी महासभा के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए लवलेश तिवारी जो ब्रह्मेश्वर धाम का मुखिया है उसको रेप के आरोप में गिरफ्तार जरूर कर लिया गया था, लेकिन अब जब मामला ठंडा पड़ता दिखा तो लवलेश तिवारी को जेल से बाहर कर दिया गया और एक रेप के आरोपी का जिस तरीके से बाहर स्वागत हुआ वो इस समाज की जातिगत मानसिकता को दर्शाता है। उसके जेल से आने के बाद न सिर्फ उसका स्वागत हुआ बल्कि महेंद्र लोधी बताते हैं कि फर्जी रेप केस में कृष्णकांत पटेल और देवी प्रसाद को जेल भेज दिया गया। लेकिन जब से 3 अक्टूबर को महाआंदोलन की घोषणा छतरपुर में की है उसी समय से मध्य प्रदेश का पूरा प्रशासन, सरकार हिली हुई है और किसी भी तरीके से एन केन प्रकारेण जमानत दे करके इन लोगों को बाहर निकालना चाहती है ताकि छतरपुर में कोई बड़ा प्रदर्शन ना होने पाए। खैर, मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा के नेतृत्व में जयस और भीम आर्मी जैसे संगठन के सहयोग से जो ओबीसी और बहुजन समाज की एकता बनी है उसने पूरे देश को कई संदेश दिए हैं। ओबीसी के ऊपर लगे हुए इस दाग को कि ओबीसी जमात बन ही नहीं पाता, वो जाति के आधार पर लड़ता है।
ओबीसी महासभा ने उसको सिरे से खारिज कर दिया है। ओबीसी के ऊपर लगने वाले ये आरोप कि ओबीसी पाखंड के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ता, खुद पाखंडी बना हुआ है। मध्य प्रदेश में ओबीसी की वो जातियां आगे आकर के लीड कर रही हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा पाखंडी होने के आरोप लगते हैं। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश से बहुजन क्रांति का पाखंड अंधविश्वास के विरोध का बिगुल बज चुका है। ओबीसी महासभा और ये दोनों संगठन इस बात की ओर संकेत करते हैं कि अब चिंगारी बुझने और दबने वाली नहीं है, ये 16 बनकर के निकलेगी और जातिगत दंभ को, जातिगत दुरावग्रह को, जन्मदात श्रेष्ठता को खत्म करके ही दम लेगी। ओबीसी महासभा के बैनर तले पूरे मध्य प्रदेश में जुट रही हजारों लाखों की भीड़ चीख चीख करके इस बात की गवाही भी देती है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।